फेज 2 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में शनिवार को देश में शांति स्थापित करने और पहलगाम में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया। समाज सेवी आभा बंसल की देखरेख में करवाए शहर के विभिन्न मंदिरों के पुजारियों द्वारा ये यज्ञ किया गया, जिसमें शहर की समस्त मंदिर कमेटियों, समाज सेवी संस्थाओं, अलग अलग फेसों से आई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और धार्मिक संस्थाओं ने भाग लिया। आभा बंसल ने यज्ञ के बाद पहलगाम हमले में मारे निर्दोष लोगों को याद किया और उनको श्रद्धांजलि भेंट की। साथ ही देश में शांति स्थापित करने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए देशवासियों का धन्यवाद किया। फेज 2 की मंदिर कमेटी की तरफ से आभा बंसल और उनके पति सुनील बंसल को सम्मानित भी किया गया। माथा देख लो सभी लोग, भगवान एक नारायण को ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयतने नमया कृतः चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च भूयते च पुनराद्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। ओम त्रायुधं जामालगणेः कस्यापस्यात्रायुधं यदेवी भूत्रायुधं तन्नो अस्तु त्रायुधं माः। ओम यज्ञविदभस्मा जलविदभस्मा वायुविदभस्मा आकाशविदभस्मा भस्मधारणं कुर्यात्। नमस्कार जी आप सभी को। आज का ये कार्यक्रम हमने देश हित में देश की शांति और देश में जो हालात उत्पन्न हुए थे पिछले दिनों, उसकी शांति हेतु ये महायज्ञ की आज हमने यहाँ पर आयोजन किया है। हमारा ध्येय ये था कि जो भी 22 अप्रैल को जो पहलगाम में नरसंहार हुआ था, उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए जो हिंदुस्तान की सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद किया और उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उस समय जो युद्ध के हालात बने थे उससे आम पब्लिक भी काफी लोगों में डर का माहौल पैदा हुआ। बेसिकली जो हमारी बॉर्डर स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब हुआ, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पर डर का माहौल ज्यादा था। तो हमेशा ऐसे ही होता है, युद्ध के हालातों में आम जनता में भी डर का माहौल बन जाता है। हालांकि हमारी सेना ने बहुत पराक्रम और शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान को इतनी मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की है उनके खिलाफ कि भारत में कोई भी जान माल का बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ और एक तरह से हमने इस युद्ध को जीता है। और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूं कि हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाते हुए जो पाकिस्तान को इस बार इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मुंह पे जो तमाचा मारा है, वो हमारे देश के लिए जीत और गौरव की बात है। और मैं अपनी सरकार को भी बधाई देती हूं कि इस कार्रवाई के माध्यम से हम सारे भारतीय अपने देश पर गर्व कर रहे हैं। लेकिन युद्ध के हालात कभी भी सुखद नहीं होते, युद्ध के जो परिणाम है वो कभी भी सुखद नहीं होते। तो ऐसे हालात दोबारा कभी ना पनपे, हम लोगों को दोबारा ऐसे हालातों से ना गुजरना पड़े, इसके लिए हम देश हित में ये शांति महायज्ञ आज करवा रहे हैं कि आने वाला समय सुखद हो, आने वाले हमारा जो फ्यूचर है उसमें हम लोग एकता और अखंडता से भारत को विकास और प्रगति की ओर जाते हुए देखें और ऐसे हालात दोबारा कभी भी हमें देखने को ना मिले। इस तरह आप देखो, महिला शक्ति की बात की जाए, भारत की महिला शक्ति की बात की जाए, सिर्फ 2 महिलाओं ने, हमारे भारतीय सेना की 2 महिलाओं ने पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी और इतनी बड़ी बात थी। तो मात्र शक्ति और भारत के गौरवान्वित की बात की जाए, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? हमारी 2 साहसी ऑफिसर्स व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को तमाचा मारा, जो उनके यहाँ पर उनके गौरव को उन्होंने हिट किया, मतलब एक तरह से पाकिस्तान के मुंह पे ऐसी करारी चपेट थी कि उनको समझ में नहीं आया कि 2 औरतें सिर्फ हिंदुस्तान से आके उनको किस तरह से नेस्तनाबूद डिस्ट्रॉय करके चली गई। उनकी कभी सोच में भी नहीं हो सकता कि भारत की महिलाएं इतनी साहसी और पराक्रमी हैं कि सिर्फ 2 महिलाएं उनका सर्वनाश कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से जो 2 महिला ऑफिसर्स ने पूरे भारत को रिप्रेजेंट किया, मुझे उन पर गर्व है। मैं समझती हूँ एक ही महिला काफी होती है, दुर्गा एक ही है,
चंडिका एक ही है जो सारे असुरों का सर्वनाश कर सकती है, और ये दुर्गा और चंडिका बनकर जो पाकिस्तान में गई हैं, इन्होंने वहां के सारे आतंकवादियों को और नेगेटिव जो वहां के कैरेक्टर्स हैं, लोग हैं, उनका खात्मा किया। कुरैशी मैम वास्ते किसी मंत्री ਵੱਲੋਂ गलत टिप्पणी दी गई है, तुसी इस तरह देखते हो मनोबल नहीं टूटता है? एक पासे आप कह रहे हैं भारत की बड़ी मान की गल है, मतलब भाजपा के नेता भी इस चीज को देखिए ऐसा है, इसमें कोई भाजपा का लेना देना या किसी पार्टी का लेना देना नहीं होता। हर इंडिविजुअल की एक सोच होती है, किसी इंडिविजुअल की सोच ऐसी हो सकती है, उसको सुधारा भी जा सकता है। आज के यज्ञ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ और मोहाली ਦੇ ਕਿੰਨੇ शहीद आई है? आज के यज्ञ में हमने पूरे मोहाली से सभी सनातन धर्म प्रेमियों को यहाँ पर न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर यज्ञ में आज सम्मिलित होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और मोहाली के विभिन्न मंदिरों से 11 महापुजारियों ने इस यज्ञ को जो है आज संपन्न करना है, और उन्हीं के सानिध्य में आज का ये जो सारा महायज्ञ का कार्यक्रम होगा वो संपन्न किया जाएगा, और देश हित और शांति के लिए हम इस यज्ञ को करवा रहे हैं। ये एक ही दिन का है कि आगे का? हाँ जी, आज का एक ही दिन का है, और आज इस यज्ञ को संपूर्ण करेंगे, और मेरे हिसाब से ईश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। इतने सारे लोगों की आवाज, जनता की आवाज ही ईश्वर की आवाज बनती है, तो मेरे हिसाब से ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के आने वाला समय सुखद जरूर बनाएंगे। लगभग 70 सालों से जो पाकिस्तान है आतंकवाद का चेहरा बनकर पूरे विश्व में उभरा है। अब ये भारत को तीसरा मौका मिला था इसको जड़ से खत्म करने का, लेकिन ऐसे युद्ध को निर्णायक स्थिति में ना पहुंचाना, बीच में छोड़ देना, आम जनता कहीं ना कहीं सुखुकाट है। हर बंदा चाहता था कि इसको निर्णायक अंजाम पे पहुंचाया जाए। आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए, हमारी सरकारों ने पहले 2-3 दिन में ही आतंकवादी अड्डों का खात्मा कर दिया था, उनकी डिस्ट्रक्शन पूरी तरह से कर दी गई थी। उसके बाद जो भी जवाबी कार्रवाई हमारे भारत की सरकार ने की है, भारत की सेनाओं ने की है, भारत का मिशन ये था कि किसी भी आम नागरिक को कोई क्षति ना पहुंचे, किसी भी आम नागरिक का नुकसान ना हो, क्योंकि हमारे देश की यही परंपरा रही है कि किसी भी आम नागरिक का कभी कोई नुकसान नहीं होने देते हम लोग। तो हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। हमारा ध्येय और लक्ष्य सिर्फ पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादी अड्डों को खत्म करना था, जो हमने पहले 2-3 दिन में ही कर दिया था। बाद के दिनों में तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई हुई, और बाकी जो सरकारों ने जैसा निर्णय लिया, मेरे हिसाब से उन्होंने जो भी निर्णय लिया भारत के हित में लिया है, राष्ट्र हित में लिया है। मैडम, मैं बात कर रहा था आम जनता की। आम जनता कहीं ना कहीं इससे नाराज है, तो उसी के बारे में आपकी राय बोलिए, आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, हम नाराज नहीं हैं। मेरे विचार पर्सनली यही है कि जो आतंकवादी अड्डों का खात्मा करना चाहिए था उन्होंने कर दिया। पाकिस्तान का मोरल डाउन हो चुका है, पाकिस्तानी हाथ जोड़ चुके हैं। उनके पीएम ने हाथ जोड़कर बोला है कि हम इसके बाद आगे की कार्रवाई झेल नहीं सकते, हम भारत के आगे सरेंडर करने को तैयार हैं। बाकी तो मीडिया ने बहुत सारी बातें, कहानियां गढ़ दी, और लोगों ने भी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ गढ़ दिया, उसके बारे में हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सत्य सिर्फ ये है कि आतंकवादी अड्डों का खात्मा हो चुका है, बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सर्वनाश हो चुका है। यही हमारा ध्येय था, यही हमारा लक्ष्य था, और हमारी सरकार ने ये कर दिखाया। अगर जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार पाकिस्तान पर अनेकों तरह से प्रतिबंध लगा रहा है, रोक लगा रहा है, पानी हो, उसका अपना राष्ट्रीय झंडा हो, इन कई चीजों को पाकिस्तान की चीजें जो है भारत में नहीं बिकेंगी, उसको नहीं लाया जाएगा, इस चीज को कितना जायज मानते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। जो देश हमारे देश को खत्म करने पर तुला है, जो देश हमारे नागरिकों को पहलगाम में हमारे मासूम नागरिकों को कपड़े उतरवाकर, नंगा करके, सिर में गोली मारकर नरसंहार करने पर तुला है, उस देश की चीजें हम यहाँ पर क्यों बिकने दे? उस देश को हम किसी भी तरह की सहूलत जो हिंदुस्तान से जाती है उसको हम क्यों पहुंचाए? उसको क्यों पनपने दे? उसको क्यों नरिशमेंट दे? उसको क्यों हम पाल पोस कर बड़ा करें? हम खुद ही जिम्मेवार हैं कि हम उनको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, हम उनको यहाँ से बिजनेस दे रहे हैं, व्यापार दे रहे हैं, हम अपना पानी दे रहे हैं अपने हिस्से का, हम अपने हिस्से की एनर्जी दे रहे हैं। ये हमारी अपनी गलती है। आपकी जो लहर चल रही, जो मूवमेंट चल रही है सनातनी धर्म को लेकर, हाथों में कलेवा, माथे पर टीका, ये कैसा रहेगा और कैसा संदेश पड़ोसी देशों को देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल देना, देशों की निगाह है भारत पर। बिल्कुल जी, मैं गर्व से कहती हूँ मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ मैं भारतीय हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ, क्योंकि मैं अपने देश पर गर्व करती हूँ। मुझे पता है मेरे देश की संस्कृति और मेरे देश के धर्म, मेरे देश का धर्म जो है वो सर्वोपरि है। सनातन की कभी उत्पत्ति नहीं हुई और सनातन का कभी अंत नहीं हुआ। सनातन हमेशा से
विद्यमान था और विद्यमान रहेगा। और मैं सनातन में ही बिलीव करती हूँ, बहुत बड़ी बिलीवर हूँ। और इसी सनातन को मानते हुए मैं, जो आपने कहा है कि सिंदूर और माथे पर टीका और ये कलेवा, यही मेरी पहचान है। और मैं सारे विश्व में ये संदेश देना चाहती हूँ कि पूरे विश्व के लोग भी सनातन बने, सनातनी बने, सनातन को अपनाएं, क्योंकि सनातन धर्म नहीं है, सनातन एक जीने की कला है, पद्धति है। ये केवल लोगों को कैसे जिया जाता है इसकी शिक्षा देता है। सनातन में कोई कट्टरता नहीं है, कोई चरमपंथी नहीं है। सनातन एक बेस है, एक आधार है। काफी अतुल जी, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਪਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੰਦਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਫੇਜ਼ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਅਵਾ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਾਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਜੋ ਆਮ ਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? देखो यज्ञ में जी लोगों की भीड़ उभरी है, वो नजर आ रहा है कि दे आर हैप्पी। एक शांति के लिए कोई अच्छा काम करना कभी भी किसी को माड़ा नहीं लगेगा, इसलिए एक शांति का प्रतीक है, शांति का मैसेज दिता गया है। तो देश की कामना वास्ते सारे फौजियों की, सारे देशवासियों की कामना वास्ते यज्ञ किया जा रहा है। एक शलाघा योग काम है जो बांसल मैडम वालों किया गया।